नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। आप बहुत कैसे हैं? बढ़िया। अजीत पाल जी, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर। आप कैसे सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। चलिए, लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ प्रैक्टिस की सर? आप प्रैक्टिस किया ना सर? कोई क्वेश्चन सर किसी का? नहीं सर। अजीत पाल जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, प्रैक्टिस की है। ओके। इजी सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन मैं आज आपको बताऊंगा। रोशन जी, आपको तो वर्डप्रेस आप बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, मुझे लगता हाँ है। सर। हाँ सर। कब से, कितने सालों से यूज कर रहे हैं? इतने सालों से नहीं सर, महीनों से, 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से यूज कर रहे हैं। मतलब जब हम 999 ज्वाइन किया था उसी राइट टाइम? राइट राइट, हाँ सर। तो उससे पहले फिर आपने ब्लॉगिंग कैसे की? blogspot.com में गूगल का जो ब्लॉगिंग का पेज है उस पर किया था। मतलब blogspot.com से लिया था? हाँ सर। और पहला आपने तो उसी पे टॉपिक्स किया क्या था। लिखे थे उस टाइम ब्लॉग्स के? मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर किया था। एम्बे का जो और प्रोडक्ट्स है कंटेंट खुद का न्यूट्रिशन। डाला था? नहीं, कंटेंट मैंने कुछ लोगों का देखे थे, खुद अपना बना के उसको थोड़ा चेंज करके डाला। अच्छा। और रेगुलर विजिटर्स कितने थे आपके ब्लॉग पे? मेरे हाईएस्ट गए थे करीब 3,000 के ऊपर डेली पर डे का? का। और एक दिन में कितने ब्लॉग्स लिख रहे थे सर आप? एक दिन में 1 या 2। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। लेकिन वो फिर फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया ना। फेसबुक से ही विजिटर थे मैक्सिमम। फेसबुक से ही 100% रीच आ रही होगी आपको? 100% नहीं है, 80% तक फेसबुक से आ रहे थे। 80%? डायरेक्ट भी था, डायरेक्ट भी थे कुछ। मैंने उसको अच्छा स्प्रेड करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही नहीं तो फेसबुक ने आप क्या ब्लॉक। अपना ब्लॉग लिख रहे थे, उसके बाद फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे, ऐसा कर रहे पोस्ट थे? हाँ, मेरे पेज है फेसबुक पे, उस पर पोस्ट कर रहा था। अच्छा। सर, उसके इसमें थ्रू। होता क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूं। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि फेसबुक में जब आप कोई कमेंट्स या फिर कुछ इंगेजमेंट नहीं होती है ना आपके पोस्ट की, हाँ तो सर। फेसबुक को लगता है ये फेक हो रहा है। नहीं सर, उसमें बहुत शेयर्स हो रहे थे। 100 के आसपास लाइक्स भी आ रहे थे डेली हर पोस्ट के ऊपर में। और वो अच्छा बने, रीच भी बहुत अच्छा था उसका। सर, तो मुझे लेकिन लगता नहीं कि कोई ऐसा पॉइंट आपने कहीं ना कहीं छोड़ा जरूर होगा जिसकी हाँ, वजह मैंने एक गलती की थी, मैंने से। बहुत सारे ग्रुप में उसको शेयर किया था। तो वो मैं दिन में 2 बार 3 बार करके शेयर करता था, हर एक करीब सारा दिन में 50-50 ग्रुप में मैं शेयर करता था। सर, तो शायद भी शायद। हो सकता है वही कारण हो कि हाँ, वही आपने कारण था अपनी सर। आईडी से बार बार शेयर किया हो। हाँ सर, वही तो रीजन शायद था। वही कारण हो सकता है उसके ब्लॉकेज का। तो हाँ आगे सर। फ्यूचर में ध्यान रखेंगे सर, आप शेयर नहीं करेंगे, आप लोगों को कहेंगे शेयर करने के लिए। ओके सर। है ना? आगे ओके। फ्यूचर में ये ध्यान देंगे आप। ओके सर। और सर देखिए, ब्लॉकेज अगर है तो है, कोई बात नहीं सर, दोबारा कर लेंगे। लेकिन वो ब्लॉकेज हटेगी नहीं ना, मेरे बहुत सारे सर, पोस्ट हट गए। हाँ मतलब अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सर। लेकिन आपको हाँ, प्रोसेस पता है तो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा सर ये। मतलब शेयर तो नहीं कर पाऊंगा ना मैं अब। सर, शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर देखिए, अभी टारगेट तो ये है ना हमारा, पैसा कमाना। ब्लॉग राइट। से सर आपको भी पता है सर, कितना कम या कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इतना ज्यादा पैसा है नहीं ब्लॉगिंग में। एडसेंस लेकिन से तो अगर पैसा आप आता है ना बहुत सर। लंबा काम करें तो ब्लॉगिंग में अच्छा पैसा है। मैं लंबा ही लेकिन करना सर चाहता उसके हूँ। साथ हम ये भी तो कर सकते हैं रोशन जी, कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ाना पड़ेगा लोगों को। है ना? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर एक्स्ट्रा इनकम के लिए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में लोग मेरे पास क्यों आएंगे? सर, क्योंकि आपका ऐड देखेंगे, क्योंकि आपको देखेंगे कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो क्यों नहीं आएंगे आपके पास? मैंने वो जो लोग अभी आजकल जो 999 वाला या 500 वाला या फिर 1,000 रुपये में 1200-1500 में जो पढ़ाते हैं क्लासेस, वीडियो सर, भेजते हैं, पढ़ाने वो की भी बात एक नहीं कर टाइप। रहा मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लोगों की वेबसाइट बनाना और उनकी मार्केटिंग करना। ओके सर, अच्छा हाँ, वो कर सकते हैं। तो उसमें तो अच्छा पैसा है ना सर। हाँ, वो कर सकते और हैं। आपको अगर वेबसाइट बनाने आ जाती है और आप मार्केटिंग करना सीख जाते हैं अच्छे तरीके से पैटर्न वाइज, तो क्यों नहीं हाँ कर सर, सकते सर? कर सकते हैं। हमारे कर पिछले सकते बैच में जो लोग थे, उन्होंने करना स्टार्ट किया है। अभी ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो कर ही चुके हैं ना। हैं। हाँ सर। प्रोजेक्ट्स तो आना स्टार्ट हो गए हैं। राइट। ऐड के थ्रू। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना सर। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक कदम आप चलेंगे तभी मैं 4 कदम चल पाऊंगा। मैं तो चलने को तैयार हूँ सर, चलने के लिए बहुत आया हूँ। बढ़िया। बीना मैम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड ऑल वेल इवनिंग सर। मैम। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट मैम? कुछ इंक्रीज मिल रहा है या फिर टाइम नहीं है अभी? सर कर रही हूँ, वही बना रही हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैम, सर्टिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, हमारा एक्चुअली क्या होता है कि सर्टिफिकेशन बंडल्स में निकलता है। सो जी। सर्टिफिकेशन बंडल अभी मैम हमें अप्रूवल नहीं है पोस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो कोरियर सर्विसेज ये स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा जी। एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विसेज से जाता है पोस्टल से, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड वे होता है, सर्टिफिकेशंस हैं।
कोई कोरियर सर्विस से हम नहीं भेज सकते, इसलिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए डिले हो रहा है। लेकिन हम जल्दी कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कोरियर सर्विस से बात कर रहे हैं सो दैट आप लोगों को जल्दी सर्टिफिकेशन रिसीव हो। ओके सर, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे आज वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन की। वर्डप्रेस है क्या? जैसा कि मैंने पहले सेशंस में आपको बताया था, वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी मदद करता है वेबसाइट को बनाने में डायनेमिकली। इसका मतलब समझिएगा, HTML हमने पढ़ा, अब हमने देख लिया कि HTML में कैसे काम होता है, HTML के कैसे कोड्स होते हैं। तो ये जो कोड है, ये तो आपने सिर्फ 2-3 लाइन का कोड अभी तक सीखा जीतपाल जी। मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़े, आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था एक कोड 20,000 लाइंस का, 2,000 लाइन का कोड। सर उतने बड़ा कोड अगर बनाना पड़े तो हालत बुरी हो जाएगी, और लास्ट में ऊब के जब आपसे कुछ नहीं होएगा तो आप एक डेवलपर हायर करोगे। तो यहीं पर बिजनेस का जन्म होता है। हर प्रॉब्लम के साथ जन्म होता है एक नए बिजनेस का। तो नया बिजनेस क्या था PHP वालों के लिए कि वर्डप्रेस बना दिया उन्होंने। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है ओपन सोर्स और एक होता है क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसके लिए कंपनी आपसे कुछ पैसा लेती है, जिसने वो बनाया है। ओपन सोर्स होता है जिसके लिए जो भी कंपनी जिसने वो बनाया है वो आपसे पैसा नहीं लेती। ओपन सोर्स एक तरीके का NGO समझ लीजिए। तो वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी जो है ये PHP की तरफ से ओपन सोर्स है। मतलब जिसने PHP बनाया था उसने कोई कंपनी नहीं खोली, वो आदमी भाई साहब चले गए और दुनिया को एक सौगात दे गए। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो PHP को कंट्रोल कर रही थी, PHP वर्ल्ड नाम से, US की एजेंसी है, और इसने वर्डप्रेस को जन्म दिया। और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए कि भैया देखो इनको वेबसाइट बनाने नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से एक ब्लॉग बना सकते हैं। जो वर्डप्रेस का जन्म हुआ था, उस जन्म का मतलब है कि आप ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस का जन्म हुआ था। लेकिन जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने एक्सटेंशंस ऐड करने स्टार्ट किए। एक्सटेंशन समझाऊंगा क्या होता है। एक्सटेंशन ऐड करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वेबसाइट की दुनिया में वर्डप्रेस ने इतना बड़ा नाम कमा लिया कि वर्डप्रेस से आज आप बहुत ब्रिलियंट वेबसाइट बना सकते हैं। डायनेमिक, जो डेटाबेस से कनेक्टेड है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, पूरी डायनेमिक वेबसाइट। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो कोड्स मैंने आपने 2 दिन लास्ट सेशन में पढ़ा है, वो सारे के सारे कोड्स कहीं ना कहीं बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाते हैं। करके दिखाऊंगा अभी लाइव सेशन में कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है। अब आपके पास अगर होस्टिंग और डोमेन नहीं है तो आपको एक होस्टिंग और डोमेन खरीदना है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको मैं एक टेम्परेरी यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा वर्डप्रेस का बना के। इसको आप लाइव सेशन के दौरान प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना डोमेन और होस्टिंग खरीदें, क्योंकि अगर प्रोफेशनल काम करना है तो यू शुड हैव अ प्रेटी गुड वेबसाइट, आपका डिजिटल प्रेजेंस। अब वो आप हमारे यहां से खरीदते हैं या कहीं बाहर से खरीदते हैं, आप बिल्कुल इसके लिए ओपन है, 100% ओपन है। हमारी कोई भी टीम आपको कभी भी प्रेशराइज नहीं करेगी, नहीं भैया हमसे ही खरीदिए, नहीं। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, जहां पे आपको सस्ता लगता है, जहां से आपको सपोर्ट सर्विस अच्छी लगती है। और अगर आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं, हमारी टीम आपको सजेशन भी जरूर देगी। आगे चलते हैं और समझाऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है। मैं फटाफट अपने एक पैनल पे लॉगिन कर लूं सो दैट मैं आपको दिखा पाऊं कि कैसे काम होता है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं।
ये देखिए आपके सामने जो पैनल है ना, इसको होस्टिंग का पैनल कहते हैं। ये इसको कहते हैं कंट्रोल पैनल। जब आप होस्टिंग परचेस करेंगे तो आपको इसी तरीके का एक पैनल मिलेगा। ये जो पैनल आपके सामने है, ये पैनल एक सिक्योर्ड सर्वर पैनल है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे सामने एक ऑप्शन आता है ऐप इंस्टॉलर का। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए वर्डप्रेस है। मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया। ये W का साइन वर्डप्रेस का साइन होता है, याद कर लीजिएगा आज के बाद। और यहां पे जाके मैं इंस्टॉल क्लिक करूंगा। ये इंस्टॉल मैं आपको करके दिखा रहा हूं वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है। यहां पर मैं जो भी डोमेन सेलेक्ट करना चाहूं, मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर कुछ ये वाला डोमेन ले लेते हैं। रोशन टीके उस दिन हमने किया था ना सर, हम ये वाला डोमेन ले लेते हैं। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, रोशन जी टीके। ये डोमेन एक बार चेक कर लेते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा सर? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपने चेक किया है सर? नहीं सर, चेक नहीं किया। आपको याद है हमने होस्टिंग से इसको कनेक्ट किया था? हाँ, फ्री होस्टिंग वाला सर। जी नहीं मुझे चल लगता है सर ये स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं सर ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, हम किसी और डोमेन पे ले लेते हैं। शायद हमने इसको प्रॉपरली पूरी किया नहीं होगा फिर। तो हम यहां से कोई दूसरा डोमेन चूज कर लेते हैं, कोई भी एक डोमेन ले लेते हैं, इजी हमारे लिए हो जाएगा। ये कर लेते हैं digital2020.ga। चलिए, ये digital2020.ga एक डोमेन है हमारा। यहां पर मैं एक वर्डप्रेस का पैनल इंस्टॉल कर लेता हूं। पैनल इंस्टॉल करने के लिए अगर मैं यहां पर कुछ भी ब्लैंक छोड़ दूं, इस डायरेक्टरी को अगर ब्लैंक छोड़ दूं, देखिए डायरेक्टरी है, अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं तो ये वेबसाइट के होम डायरेक्टरी में आपके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। अगर मैं यहां पर डाल देता हूं अजीत, तो ये क्या करेगा, digital2020.ga/अजीत नाम से वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा, मतलब एक फोल्डर के अंदर करेगा। क्लियर है अजीत पाल जी? रोशन जी क्लियर है? बिल्कुल, वो फोल्डर अपने आप बना लेगा सर वो फोल्डर अपने आप बना लेगा होस्टिंग के ऊपर। ओके सर, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करता हूं, ये टाइटल छोड़ दीजिए अभी। एडमिन ये पूछ रहा है आपसे यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहां पे मैं यूजर नेम दे देता हूं सर, एडमिन ही रख देते हैं, पासवर्ड हम रख देते हैं अजीत 1234। और यहां पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा प्रोसेस इंस्टॉल हो रहा है। और ये देखिए मेरे होस्टिंग पे ये इस तरीके का पैटर्न है, जैसे आप मार्केट से एक फोन लेके आए और उसके ऊपर व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वैसे ही हमने होस्टिंग खरीद ली, डोमेन कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम उस होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहां पर वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए जो लिंक आपको यूज करना होता है, वो लिंक है आपके डोमेन का नाम /ajit/wp-admin। आपकी जो वेबसाइट होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद पहली बार आपकी वेबसाइट ऐसी लगेगी, लेकिन हमें तो ऐसी वेबसाइट चाहिए नहीं थी, हमें तो चाहिए थी कंपनी की वेबसाइट। ही पता नहीं क्या आ गया। सर ये तो यहां पर हम लॉगिन करेंगे अपने पैनल के अंदर। यहां पे यूजर नेम पासवर्ड ही आपसे मांगेगा। किसी भी वेबसाइट के पैनल में अगर लॉगिन करना है, आपके पास ये लिंक होगा, ये लिंक से आप लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट में, अगर वो वर्डप्रेस में बनी है तो। यहां पे हम डाल देते हैं अपना पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था अभी। मुझे लगता है शायद कुछ इश्यू है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलिए, ये हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुके हैं। और ये जो डैशबोर्ड है ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। जैसे डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, अगर डिक्शनरी मतलब डैशबोर्ड का समझे, तो वो स्क्रीन जिस स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट या किसी भी पोर्टल का हर कुछ दिख रहा हो, डैशबोर्ड है। अजीत पाल जी, जैसे डैशबोर्ड होता है ना, किसी डेस्कटॉप का डैशबोर्ड हो गया, या फिर मोबाइल का डैशबोर्ड क्या हो गया, होम स्क्रीन।
तो ये समझ लीजिए आपकी वेबसाइट का होम स्क्रीन है एडमिन पैनल का। किसके लिए? जो कंट्रोलर है वेबसाइट का उसके लिए स्क्रीन। अब यहां पर मैंने आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील है। हमारी वेबसाइट का लिंक अभी क्या है, क्योंकि हमने अजीत फोल्डर के अंदर इंस्टॉल किया, तो ये हमारी वेबसाइट है अभी, ठीक है। अब देखिएगा कितना इजी है, इस वेबसाइट को मैं कितने टाइम में एक पूरा का पूरा ई कॉमर्स थीम में कन्वर्ट कर दूंगा। कितना इजी है देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा कि कैसे वर्डप्रेस काम करता है, क्या चीजें वर्डप्रेस में होती हैं। वर्डप्रेस के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला है पोस्ट और दूसरा है पेज। समझिएगा क्या चीज है ये। पोस्ट जो है ये वेबसाइट पे अपडेट करने के लिए डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अजीत पाल जी ने एक वेबसाइट बनाई, किसके लिए? मार्बल्स बेचने के लिए। और उसके बाद वो रेगुलरली मार्बल्स के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब अपना कंटेंट लिख रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि मार्बल मैन्युफैक्चरर्स इन जयपुर, एक पोस्ट बनाया और पूरा का पूरा लिखा उसके बारे में। तो ये एक पोस्ट हो गया, मतलब वेबसाइट पे एक अपडेट जा रहा है। और अगर पेज है तो पेज कैसे होंगे? आपका कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज है, होम पेज है, सर्विसेज पेज है, ये आपका पेज हो गया। तो जो वर्डप्रेस बनता है ना, ये वर्डप्रेस में आपका जो होम पेज होता है, जब आप पहली बार उसको बनाते हैं तो आपके होम पेज के ऊपर सारे के सारे पोस्ट दिखते हैं और वो डायनेमिकली क्रिएट होता है। उस नाम का कोई पेज नहीं होता, लेकिन आपकी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट होंगे वो एक डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक, बिना क्रिएट किया हुआ, मतलब रन टाइम पे वो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि पीएचपी क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक डिफॉल्ट पेज बना के आपको दिखा देती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं अभी आपको। यहां पर मैं अपीयरेंस के अंदर जाऊंगा, यहां पे अपीयरेंस के अंदर जाऊंगा, थीम्स, दुनिया भर की थीम्स पड़ी हुई हैं यहां। आपको खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। सेशन के दौरान एक डिवी थीम्स आपने सुना होगा, ये डिवी थीम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है लाइव सेशन के मेंबर्स को। सो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं वर्डप्रेस की थीम्स है यहां पे बहुत सारी। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, तो आपके लिए बहुत इजी है। यहां पे हम ब्लॉग करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं ब्लॉग की कोई थीम हमें मिलती है। देखिए ब्लॉग मैंने कीवर्ड डाला और दुनिया भर की ब्लॉगिंग थीम्स हमें मिल गई, देख रहे हैं? सारी ब्लॉगिंग थीम्स मिल गई हमें। देख रहे हैं वेबसाइट सारी? मुझे इसमें जिसको भी इंस्टॉल करना है, मैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो मैं जो आपको थीम सजेस्ट करता हूं, जैसे मैंने जो थीम ली हुई है यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो वेबसाइट है इसमें जो थीम बनी हुई है, ऐसी सेम वेबसाइट अभी मैं आपके सामने रेडी करके आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं वेबसाइट? ब्लॉगिंग के लिए सही है ना रोशन जी? हाँ सर, मैं यूज कर रहा हूँ उसको। बहुत बढ़िया, मैं यूज कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर इस थीम का? ये तो आपका नाम तो मुझे याद नहीं है, नाम याद नहीं है। नाम आपने बताया था। न्यूज कार्ड एक थीम है, उसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, न्यूज कार्ड। ये देखिए न्यूज की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। मैं इसको कर लेता हूं। देखिए सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक किया और कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। इंस्टॉल किया एंड एक्टिवेट, काम खत्म। अजीत पाल जी छोड़ दीजिए झंझट बनाने का। एक्टिवेट कर दिया मैंने, और एक्टिवेट करने के बाद अब देखते हैं हमारी थीम कैसी लग रही है। ये रही हमारी पिछली थीम, नई वाली थीम देखते हैं कैसी लग रही है। ये देखिए वेबसाइट चेंज हो गई। अब ऐसे देखने में ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी डेटा नहीं है इसमें। अब हम डेटा भी डाल के देख लेते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बनाना दिखा रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मुझे दूसरी कोई थीम यूज करनी है
तो मैं दूसरी थीम यूज कर सकता हूं। दिखाता हूं अभी। पहले सबसे पहले यहां पर हम एक पोस्ट बना लेते हैं ना, कुछ पोस्ट बना लेते हैं तो समझ आएगा क्या करने, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहां पोस्ट पे क्लिक करते हैं। मैंने प्लस पे क्लिक किया टॉप में और एक नया पोस्ट बनाया। यहां पे देखिए इस पोस्ट में मैं कुछ लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट का नाम है, जैसे टाइटल याद है ना आपको, वेबसाइट के टाइटल बनाते थे, हाँ सर। वैसे ही यहाँ पे जो टाइटल आप डालेंगे वो पेज का नाम भी होगा और पोस्ट का टाइटल भी होगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पर मैं डाल देता हूं लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़। अब स्पेल चंडीगढ़, चलिए ठीक है। ये मैंने पेज का नाम दिया है या पोस्ट का नाम दिया है। छोटा नाम देके बड़ा नाम देके कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी मर्जी हो दीजिए। और मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। पब्लिश कर दिया मैंने, सिंपल क्लिक, पब्लिश कर दिया। और यहां पे मैं थोड़ी सी चीजें हैं, इसको जरा अगर मेरे को कुछ लिखना है इसके अंदर, इस पोस्ट के अंदर मेरे को कुछ लिखना है तो यहां पे मैं सिंपल लिख सकता हूं। यहां पे ये देखिए मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं और यहां पे मैं अभी आपको दिखा दूं, अगर मैं यहां पे इस डॉटेड लाइन पे क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए मैं एडिट HTML करता हूं तो देखिएगा समझ आ रहा है, पी टैग में आ रहा है। ये हमें लिखना पड़ेगा कुछ, अजीत पाल जी ऑटोमेटिकली कोड बना रहा है ये हमारे लिए। अब मैं आपको यहां पे एक इमेज भी डाल के दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे यहां पे इमेज डालनी है, प्लस पे क्लिक करता हूं, यहां पे इमेज सर्च करता हूं, ये देखिए इमेज, और यहां पे अपलोड इमेज, अपलोड किया। अगर अपने डेस्कटॉप से मेरे को अपलोड करना है, यहां पे देखते हैं हम कोई इमेज अगर हमें मिल जाए। चलिए ये देखिए हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, इसमें से ये वाली इमेज यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज आ गई, अपलोड कर लेते हैं। और यहां पर अब देखिए हमारी वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट को रीलोड करता हूं मैंने एक पोस्ट बनाया है अभी, जैसा कि मैंने बताया होम पेज डायनेमिकली क्रिएट हो जाता है। देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ आ गया ना लिखा हुआ, स्लाइड शो बना हुआ है इसका पहले से। क्लिक करता हूं, देखिए कहां पहुंच जाऊंगा, उस पोस्ट के पेज पे। नाम पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ आ गया। देखिए वही इमेज है। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे देखते हैं इसका क्या कोड आ रहा है। देखिए IMG देख रहे हैं, SRC देख रहे हैं, हाइट विड्थ क्लियर हो रहा है। ऑटोमेटिकली आपके लिए कोड लिख दिया गया, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए इस पे क्लिक करता हूं, एडिट एज HTML पे करता हूं, ये देखिए सामने सेम वही कोड है जो आज तक आपने सीखा था। क्लियर है बिल्कुल। दो तीन चीजें और हैं, वो समझाऊंगा क्या चीजें हैं। अजीत पाल जी क्लियर हो रहा है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? रोशन जी कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमारी वेबसाइट में हमने जो वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट में जब मैं होम पेज पे जाता हूं जो डायनेमिकली क्रिएटेड है, इस होम पेज पे देखिएगा ये ब्लैक कलर का स्क्रीन आ रहा है। इमेज नहीं, मतलब अगर जब आप कोई डायनेमिक पेज बना रहे हैं और किसी पोस्ट को दिखा रहे हैं तो जब तक इमेज नहीं दिखेगी कस्टमर को मजा कैसे आएगा? आजकल तो कस्टमर इमेज देख के क्लिक करता है ना, हाँ सर, है ना? तो इसको हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज। तो हम यहां जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और यहां पे राइट हैंड साइड में आपको यहां देखिएगा एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ अपलोड करना है। इस फीचर्ड इमेज पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी इमेज यहां लगानी है उस इमेज पे लगा सकते हैं। मैंने पहले से इमेज अपलोड की हुई है इसलिए मैं मीडिया लाइब्रेरी में चला जाता हूं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहां पे पहले से कोई भी दूसरी इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर देते हैं। कितना सिंपल है देखिएगा। मैंने इसको किया और यहां पे रिफ्रेश करते हैं और देखिए आपका पेज कैसा लगेगा। देखिए है ना मजेदार चीज। ये हेलो वर्ल्ड पहले से एक बना हुआ है इसलिए वहां पे दिख रहा है। बना हुआ। अजीत पाल जी है ना मजेदार चीज, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिएगा यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी थीम है मुझे ये थीम पसंद नहीं आ रही।
मुझे थीम पसंद नहीं आ रही तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं W के ऊपर और दोबारा कहां चला जाऊंगा, डैशबोर्ड में। ये हेलो वर्ल्ड को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्लिक कीजिए और ट्रैश पे क्लिक कर दीजिए, गया हेलो वर्ल्ड। जब आप पहली बार करते हैं तो हेलो वर्ल्ड नाम का पोस्ट पहले से बना हुआ आ जाता है। यहां पे आप न्यू पे क्लिक करके पोस्ट भी बना सकते हैं, पेज भी बना सकते हैं। देख रहे हैं, एक दूसरा पोस्ट बना लेते हैं तब तक। यहां पे कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ये मैं क्यों कर रहा हूं इस तरीके से, आगे समझाऊंगा आपको। इमेज पे चले जाते हैं। इमेज देखिए, जो भी मेरे को इमेज लेके आनी है वो इमेज ले लेता हूं यहां से मैं। मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज चाहिए। फीचर्ड इमेज पे जाता हूं मैं। फीचर्ड इमेज पे जाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको अगर फीचर्ड इमेज का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा हो तो यहां पे ब्लॉग पे क्लिक होगा, इसको डॉक्यूमेंट पे क्लिक होगा। यहां पे देखिए फीचर्ड इमेज यहां मेरे को दिख गई, इसको फीचर्ड इमेज पे सेट कर देते हैं एंड विल क्लिक ऑन पब्लिश। 2 पोस्ट बना दिए मैंने। पेज देख लेते हैं, देखिए कितना मजेदार है वर्डप्रेस। देख रहे हैं 2 पोस्ट आ गए बने हुए। क्लिक करेंगे आप कहां पहुंच जाएंगे, उस जगह पे जो बनाया हुआ है पेज हमने। अब यहां पर मुझे ये थीम पसंद नहीं आ रही तो क्या है, मैं सिंपल यहां पे जाऊंगा और इस थीम पे जाके इस वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा, अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाऊंगा। डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद अपनी थीम को चेंज कर दूंगा। अपीयरेंस थीम्स, मुझे ये वाली थीम चाहिए। एक्टिवेट, देखिए थीम एक्टिवेट हो गई। यहां चलते हैं, ये देखिए बहुत इजी चीजें हैं ये। अब यहां पर जैसा कि HTML में आपको पता था, HTML जो है वो डेटाबेस से बात नहीं कर पाता, वैसे ही जो वर्डप्रेस है, इस वर्डप्रेस के अंदर एक चीज जो गायब थी वो थी कि वर्डप्रेस आपके कंटेंट को मैनेज तो कर लेता है, क्योंकि ये एक ब्लॉगिंग करने के लिए बना था। लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए इंप्रूवमेंट लाई गई इसमें कि भैया डिजाइन अच्छा सा हो, कॉर्पोरेट वेबसाइट बन जाए, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भरे तो ईमेल चली जाए। तो ये जो फीचर्स है ना, एक्स्ट्रा फीचर्स, इसको अपनी वेबसाइट में डालने के लिए कुछ प्लगइन्स का यूज किया गया। अब ये प्लगइन्स होता क्या है, ये प्लगइन्स हैं पहले से बनाया हुआ कोड जिसको आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। कि अगर आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो फटाफट एक प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए, काम खत्म। जैसे अगर आपको अपने फोन के अंदर फेसबुक यूज करना है तो आपने फेसबुक का ऐप इंस्टॉल कर लिया और फेसबुक आप यूज कर रहे हैं। वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको मान लीजिए कि आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो आप फटाफट उसका प्लगइन यूज कीजिए और आप काम कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अजीत पाल जी, अगर आप वेबसाइट बनाए तो उसके अंदर क्या फीचर होना चाहिए, मुझे एक फीचर बताइए और देखते हैं उसका प्लगइन मिलता है नहीं मिलता। कोई भी फीचर सोच लीजिए, बहुत इजी या बहुत हार्ड, कोई भी फीचर सोच लीजिए, डिजाइनिंग लेवल पे, किसी भी लेवल पे। सोचिए सर। सर आपका माइक म्यूट है सर जी। सर इमेजेस पे भी इमेजेस का स्लाइड शो, मतलब ऐसे इमेजेस चल रही हो आपस में, ऐसा कुछ, ठीक है। रोशन जी, आप क्या एक फीचर रखना चाहेंगे अपनी वेबसाइट में? अब मैं अपनी वेबसाइट को कम्युनिकेटेबल करना चाहूँगा, मतलब मैं लोगों से ऐसे दोबारा बताइए सर। मैं इसको कम्युनिकेटेबल करना चाहूँगा, मैंने कम्युनिकेट कर सके लोग मेरे साथ डायरेक्टली मेरे पेज के थ्रू। रोशन जी, आपका मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही वॉइस सर, दोबारा बोलिए। अब आ रही है सर? जी जी बताइए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेज मेरे सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो जाए। आपके पेज आपके सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो? हाँ, जितने भी मेरे, जैसे आप फेसबुक बोल लीजिए, इंस्टाग्राम, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, या फिर हाँ बहुत बढ़िया। उस पोस्ट को, हाँ उस पोस्ट को मैं अपने पेज में जो फेसबुक में पोस्ट करता हूँ, मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट पे आए तो आपके पोस्ट को फटाफट अपने अकाउंट पे शेयर कर पाए, ऐसा? शेयर कर पाए, हाँ मेरे चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे देखते हैं, यहां चलते हैं, प्लगइन्स नाम की चीज दिख रही है ये?
हाँ सर। यहां चलते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और ये देखिए दुनिया भर की प्लगइन्स यहां पे हैं। तो सबसे पहले अजीत पाल जी पे चलते हैं और यहां पे देखते हैं और यहां पे हम टाइप करते हैं स्लाइड शो। हमने सर्च किया और बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिले। मेटा स्लाइडर है, ये सारे हैं, ये बहुत लोग यूज करते हैं। हमेशा चेक कीजिएगा रिव्यूज अगर अच्छे हैं तभी इंस्टॉल कीजिएगा, वरना दूसरे का कोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पता लगे बेवकूफ बना दिया तो वेबसाइट गई। अब अजीत पाल जी आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूं मैं यहां पे। ये देखिए हमने इंस्टॉल किया था मेटा स्लाइडर प्लगइन और उसको एक्टिवेट कर दिया। हर चीज को यूज करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना जरूरी है। यहां पे मेटा स्लाइडर आ गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। मेटा स्लाइडर के बाद मेटा स्लाइडर पे चलते हैं सर, ये रहा। मैं आपको एक स्लाइड शो बना के दिखा रहा हूं। यहां चलते हैं और यहां पर क्रिएट ब्लैंक स्लाइड शो, यहां चलते हैं सर। क्रिएट ब्लैंक स्लाइड शो। आपको इस प्लगइन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप YouTube से या मेरे से पूछ सकते हैं। यहां पे देखते हैं, हम एक स्लाइड शो बना लेते हैं सर। ये रहा, ऐड स्लाइड का ऑप्शन हमें ऊपर दिख रहा है, ये देख रहे हैं ऐड स्लाइड। ऐड स्लाइड का ऑप्शन है, यहां पे हमारे पास 2 स्लाइडर है, हम इसी दोनों को ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है सर। ऐड टू स्लाइड, ये देखिए पहला इमेज, दूसरा इमेज दिख रहा है। अभी बाकी चीजों को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, क्या है नहीं है। प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू हमारा कैसा है। कुछ ऐसा ही चाह रहे थे सर आप, ऐसा यही था अजीतपाल जी? चलिए इसको मैनुअली करना पड़ेगा सर, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। सर ऑटोमेटिक कर सकते हैं, उन सब चीजों पे हम जरूर बात करेंगे आगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर, आप जरूर बात कर सकते हैं उन सब चीजों पे। अब देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूं ना, इसलिए समझा रहा हूं मैं ये चीज आपको। मेटा स्लाइडर पे हम क्लिक करेंगे, देखिए दोबारा मेटा स्लाइडर पे, तो ये हमें एक छोटा सा कोड दे देगा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कोड। आपको सिर्फ वो शॉर्ट कोड यूज करना है। ये देखिए राइट हैंड साइड में मैं नीचे करता हूं, ये आपको दिख रहा है ना, एक शॉर्ट कोड लिखा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, ये रहा शॉर्ट कोड। सिर्फ इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना है हमें, शॉर्ट कोड को कॉपी करना है और हम क्या चलेंगे, अपने एक पोस्ट में चलते हैं या एक नया पेज बना लेते हैं सर। अब पोस्ट 2 बना लिए, पेज बना लेते हैं, है ना। अब पेज के कुछ एट्रीब्यूट्स, मतलब पेज का कुछ मेथड्स अलग होंगे कि सर पेज के ऊपर काम वही है, काम वही है। देखिए डॉक्यूमेंट ब्लॉक, मतलब अगर दूसरी दुनिया की बात करें, मतलब जिसको वर्डप्रेस नहीं पता है उसके लिए पोस्ट और पेज दोनों एक ही है। लेकिन बस हम जो डेवलपर्स हैं या आप जो सीख रहे हैं, आपके लिए पोस्ट और पेज अलग अलग होगा। पोस्ट का मतलब है रेगुलर अपडेट्स, पेज का मतलब है एक सिंपल पेज, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं और यहां पर ये हमने न्यू पोस्ट ही बना दिया है सर गलती से, तो हम यहां आ जाते हैं एक बार और यहां पे न्यू पे जाते हैं और यहां पेज पे आ जाते हैं। चलिए यहां पे टाइटल डाल देते हैं सर, कुछ भी एक अबाउट डाल देते हैं, अबाउट अस। और यहां पे देखिए मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा और यहां टाइप करूंगा शॉर्ट कोड। ये देख रहे हैं मेटा स्लाइडर ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसको भी कर सकता हूं और शॉर्ट कोड को भी कॉपी कर सकता हूं। पहले मैं शॉर्ट कोड करके दिखाता हूं। यहां देखिए शॉर्ट कोड आ गया और ये मैंने पेस्ट कर दिया शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को पेस्ट करूंगा और आपका काम हो गया। ये भी तरीका है, आप दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हैं कि मेटा स्लाइडर क्लिक किया और मेटा स्लाइडर का देखिए स्लाइड शो, ये देखिए जो हमने स्लाइड शो बनाया था आ गया सर स्लाइड शो। पब्लिश कर देते हैं और ये देखिए ऑटोमेटिक हो चुका है। अपनी वेबसाइट पे चलते हैं सर, देखते हैं कि टॉप मेन्यू में आ गया, वरना हम डायरेक्टली इस तक नहीं जा सकते, इस मेन्यू तक। ये देखिए अबाउट अस ऊपर आ गया लिखा हुआ, क्लिक करते हैं सर इस पे। ये देखिए इमेज आ गई हमारे पास। हमने पहला क्या डाला था, पहला स्लाइड शो डाला था ना, वो स्लाइड शो, ये देख रहे हैं।
हमने एक डाला था किससे, शॉर्ट कोड से, और दूसरा डाला था डायरेक्टली प्लगइन से। इजी है सर, क्लियर है बिल्कुल। वो देखिए अपने आप चलने लग गया। ठीक है रोशन जी। हाँ सर। अब आते हैं आपके सोशल वाले पे। अजीत पाल जी क्लियर है बिल्कुल, प्लगइन का कॉन्सेप्ट समझ आया। हाँ सर। अब चलते हैं आपके इस सेट पे, और यहां पे हम चलते हैं दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर। और आज रोशन जी का कहना है कि एक ऐसा कोई प्लगइन ढूंढिए सर जो प्लगइन मेरे पोस्ट को या मेरे पेजेस को शेयर कर पाए। तो यहां पे हम देखते हैं सोशल शेयरिंग, मतलब नॉर्मल इंग्लिश लिख दीजिए। देख रहे हैं सोशल मीडिया शेयर बटन्स, इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट तो करना जरूरी है ना। एक्टिवेट कर लेते हैं सर, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एक्टिवेट हो गया। रिसीव प्लगइन्स अलर्ट्स इन केस क्रिटिकल सिक्योरिटी। नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। पूछ रहा है गो प्रीमियम, मतलब ये बोल रहा है कि भैया नॉर्मल तो इंस्टॉल कर लिया, पैसे दो और अच्छा वाला लो। नहीं चाहिए जी हमें। यहां पूछ रहा है विच आइकन्स डू यू वांट टू शो ऑन योर वेबसाइट। ये देख रहे हैं सर सारे आइकन्स हैं। हम चाहते हैं इसमें से आरएसएस रहे, ईमेल कोई करे, ट्विटर रहे, यूट्यूब रहे, लिंक्डइन रहे, पिंटरेस्ट रहे, इंस्टाग्राम भी ले लेते हैं सर, है ना। और यहां से ये प्रीमियम प्लगइन्स हैं। व्हाट डू यू वांट दीज आइकन्स टू डू। यहां ये पूछ रहा है कि आइकन्स क्या करें सर। तो यहां पे देखिएगा ये सारे ईमेल आइकन, फॉलो टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें। फेसबुक पे क्या हो, लाइक माय फेसबुक पेज, +1 शेयर ब्लॉग्स विद फ्रेंड्स, ट्विटर, यहाँ वेयर शैल दे बी डिस्प्लेड, फ्लोटिंग ओवर द वेबसाइट पेजेस डाल देते हैं सर। हाँ सर। मतलब कि पूरी वेबसाइट पे उड़ता रहे दाएं बाएं, जहां पे भी आपको चाहिए। सेंटर में डाल देते हैं सर, सेंटर राइट डाल देते हैं, सेंटर राइट समझ रहे हैं। हाँ सर। यहां चलते हैं, इन योर थीम हेडर भी डाल देते हैं सर, ये भी डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। अब और बहुत सारी चीजें अपने आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं जरा देखते हैं अपने पेज को क्या है इस पेज में। अब ये देखिए आ गया आइकन सारे। ये आ गया सर। अब यहाँ पे जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या होता है, इसने मेरा फेसबुक खोल दिया और मैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट वाले पे देखिए डायरेक्टली आ गया मेरे पास। इजी रोशन जी। वो बात आपने पोस्ट के नीचे वाला शेयर किया था, एक जी। फ्लोटिंग भी है राइट साइड में, फ्लोट कर रहा है। ठीक, मतलब आप चाहे इसको देखिए मैंने सेंटर राइट हाँ। किया था। हाँ लेकिन ये फ्लोट कर रहा है, देखिए राइट में एक तो बिल्कुल सर बिल्कुल, icons- वो भी icons- चलता रहेगा। वो भी चलता रहेगा। देख रहे हैं, हाँ सर। और यहाँ पे काउंट भी दिखता रहेगा। जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, देखिए पॉपअप कर देगा ये और फेसबुक पे शेयर कर लेगा। ईमेल करना है, डायरेक्टली ईमेल लिंक बना देगा आपका। देखिए क्लियर है बिल्कुल सर। हाँ सर। इसी तरीके से बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बहुत सिंपल है। अभी आपका टास्क ये है कि आपको कल 12 बजे तक, कल आफ्टरनून 12 o'clock तक आप दोनों को आपका टेम्परेरी यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। ओके सर। मैं समझ गई। और आपको बिल्कुल प्योर जो थीम हमने जहां से स्टार्ट किया था वैसा थीम मिलेगा आपको। आपको करना क्या है, आपको प्लगइन इंस्टॉल करके देखना है, आपको
2-3 चीजें करनी है, दाएं बाएं आपको बहुत सारी चीजों पे खेलना है, जैसे प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए, अपना थीम बार बार चेंज करके देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब अभी सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। और फिर जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आगे इसके अंदर आप जो ये मेन्यू देख रहे हैं, यहां पर देखिए ये जो ऊपर मेन्यू आ रहा है, ये सामने देख रहे हैं मेन्यू, हाँ सर। आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। यहां पे अपीयरेंस के अंदर जाएंगे और यहां पे जाके मेन्यूज के अंदर जाएंगे। जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करेंगे, पहले से हो सकता है एक मेन्यू क्रिएटेड हो या मेन्यू नहीं क्रिएटेड हो, आपको थीम इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम जो करना है, यहां पे आके पहली बार जब नेक्स्ट टाइम थीम चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है, मेन्यू का नाम डाल देते हैं, मेन मेन्यू डाल दे सर, अच्छा रहता है। और यहां पे आपको प्राइमरी मेन्यू चेक करना है, मतलब यही मेरा मेन मेन्यू रहे, ऐसा क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये आपका मेन्यू अब बन गया है और यहां से देखिए अबाउट अस पेज ऐड कर देते हैं, ऐड टू मेन्यू। यहां पे देखिए सारे पोस्ट दिख रहे हैं मेरे, जितने पोस्ट मैंने अभी तक बनाए हैं, ये इन सबको पकड़ लेते हैं सर, ऐड टू मेन्यू। देखिए ये मेरा प्राइमरी मेन्यू बन चुका है, यहां से सेव मेन्यू कर देता हूं अब मैं। और देखिएगा अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या मेन्यू आ रहा था, होम, अबाउट अस, सैंपल पेज। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो क्या आएगा, डिजिटल मार्केटिंग इन चंडीगढ़, डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली और अबाउट अस। देख रहे हैं आ गया। हाँ सर। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो अबाउट अस है ये 3rd नंबर पे आए, कुछ भी नहीं करना है सर, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत इजी प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो अबाउट अस है या फिर ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये अबाउट अस के अंदर आए, ड्रॉप डाउन में लिया और हल्का सा राइट शिफ्ट कर दिया, सेव। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कितना मजेदार चीज है ये देखिए अबाउट अस पे गया, ये देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, क्लिक किया, कहां पहुंच गया, उस पोस्ट पे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले पोस्ट पे, देख रहे हैं, इजी। और ये फ्लोटिंग बटन भाई साहब उड़ ही रहे हैं हमारे साथ अभी भी। साइड में ये जो पोस्ट आ रहे हैं, ये डिजाइनिंग का लेवल है, मतलब ये साइड में जो सेक्शन आ रहा है, अगर आपको फुल ब्रिज चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको फुल ब्रिज चाहिए मान लीजिए इस पोस्ट का, तो आप क्या करेंगे, पोस्ट पे जाएंगे, ऑल पोस्ट पे जाएंगे, यहां पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट पे, मतलब साइड में जो कॉलम आ रहा है ना एक, अगर उस कॉलम को हटाना है तो यहां पे एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां नीचे आपको दिखेगा एक एट्रीब्यूट्स, यहां पे पोस्ट का आपको दिख रहा है, इस पोस्ट पे नहीं जाके ये आपको पेजेस के अंदर मिलेगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये आपको पेजेस के अंदर मिलेगा। हम चलते हैं यहां पे ऑल पेजेस पे, ये रहा पेजेस, अबाउट अस का पेज हमने बनाया था, एडिट पे चलते हैं, और ये देख रहे हैं पेज एट्रीब्यूट्स, पेज एट्रीब्यूट्स पे गए, डिफॉल्ट टेम्पलेट है, यहां देखिए फुल पेज ब्रिथ दिख रहा है, क्लिक किया, अपडेट कर दिया, और यहां पे हमारा अबाउट अस पेज पहले दूसरा आ रहा था, ये देखिए अब अबाउट अस पेज कैसा दिखेगा, अभी मेन्यू के अंदर अबाउट अस पेज यहां ये रहा, देख रहे हैं फुल ब्रिथ हो गया, ये हो गया ना सर, फुल ब्रिथ गया, वो सामने सेक्शन जो था, स्लाइड शो फुल ब्रिथ हो गई, इजी है बिल्कुल। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसी तरीके के सेक्शंस क्रिएट करके देखने हैं, मतलब थोड़ा प्ले अराउंड कीजिए इसके साथ। मैं कोशिश करता हूं कि अभी हम आपका अकाउंट क्रिएट कर दें, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अजीत जी आपका तो अकाउंट क्लियर हो ही गया वैसे भी। अजीत जी इसी को यूज करना चाहते हैं, फ्रेश अकाउंट दूं? बिल्कुल, जैसे आपकी इच्छा सर।
दिखा देता हूं मैं आपको कैसे क्रिएट कर रहा हूं, सिंपल वही काम कर रहा हूं मैं। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसको यूज किया, रोशन नाम डाला, नीचे गया, एडमिन पासवर्ड है, याद रखिएगा इसको, आपका पासवर्ड अजीत जी अजीत 1234 है, रोशन जी आपका रोशन 1234 है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। यहां पे अजी रोशन जी का भी हो गया क्लियर। अब एक काम करते हैं, हम जरा पीछे अपने डोमेन पे चलते हैं और वर्डप्रेस पे चलते हैं और यहां पर नीचे आ जाते हैं और यहां देखते हैं ये अजीत जी का अकाउंट है, ये रहा, इसको हमें डिलीट करना है। इस अकाउंट को हम वर्डप्रेस को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल किया मैंने डिलीट और पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन रिमूव कर दिया मैंने। ये वर्डप्रेस रिमूव हो रहा है, गया, रिमूव हो गया। दोबारा क्लियर कर देते हैं सर, दोबारा नया बनाएंगे, है ना। स्टार्टिंग से रहे तो और मजा आएगा ना अजीत जी। रोशन जी प्लीज अपने स्क्रीन पे digital2020.ga/wp-admin एक्सेस कीजिए सर फटाफट। अजीत 1234 इंस्टॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, हम फटाफट अजीत जी की स्क्रीन पे एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं क्या होता है। सर एक बार फिर से बोलिए। सर digital2020.ga/अजीत। देखिएगा अजीत जी दोबारा वही बैकअप स्क्रीन आ गया सर, बिल्कुल वही। रोशन जी आपका अजीत की जगह रोशन है, wp-admin, ये क्लिक करने का है। यहां पे हमारा यूजर नेम क्या था, एडमिन, पासवर्ड क्या अजीत जी, AJIT1234। डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया अजीत जी, क्लियर है। सर रोशन के पास स्पेस रहेगा? सर रोशन के पास स्पेस नहीं है सर। स्क्रीन शेयर करें सर, अभी कर लेते हैं। अजीत जी तब तक आप भी प्लीज अपने स्क्रीन पे काम कीजिए और जरूर मैं रोशन जी के बाद आपकी स्क्रीन पे आता हूं। रोशन जी स्क्रीन शेयर करें। कर रहा हूं सर। बीना मैम कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नो सर, नो सर। थैंक यू मैम। सर देखिए ये ऐसे नहीं करना, मैं कंट्रोल ले लेता हूं एक बार। सर यहाँ पे रोशन के बाद / आएगा, रोशन के बाद / आएगा, रोशन / ऐसे आएगा सर ये। ओके सर। यहाँ पे यूजर नेम डालिए सर एडमिन और पासवर्ड है रोशन 1234। रिमेंबर मी पे क्लिक कर दीजिएगा सर। अजीत जी चेक कर लिया आपने? सर आगे डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया रोशन जी? हाँ सर हो गया। सेव कर दीजिए इसको सर। चलिए अपनी स्क्रीन को ऑफ करें सर, चलते हैं अजीत जी की स्क्रीन पे। जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सप्लोर कीजिए सर इस चीज को। ओके सर। अजीत जी स्क्रीन शेयर करें प्लीज। तेरा फोन दो। सर यहां पे टाइप करें, मैं टाइप कर दूं अजीत जी आपके लिए? एक्सेप्ट कीजिए अजीत जी।
अजीत जी इसको बुकमार्क कर देता हूं सर। जब भी सिस्टम खोलेंगे यहाँ पे बुकमार्क पे जाएंगे, आपको ये बुकमार्क दिख जाएगा सर। मतलब जब भी देखिएगा, जब भी सिस्टम खोलेंगे बुकमार्क पे जाएंगे, आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा सर। यहाँ पे ये देखिए लॉगिन, ये दिख रहे हैं नीचे वाला, इस पे क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड है एडमिन और नीचे है अजीत, AJIT 1 2 3 4। रिमेंबर भी पे क्लिक कर देता हूँ, भूलेंगे नहीं। लॉगिन हो गए सर, सेव कर देता हूं, याद रहेगा। चलिए सर स्क्रीन शेयर ऑफ करें। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, हम कल दोबारा मिलेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है जिस पे जितना दिमाग लगाएंगे उतना कम है। सर मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ पहले से, मैंने तो बहुत बढ़िया। बनाया भी है। तो रोशन जी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जितना मैंने अभी बेसिक समझाया है ना, वो अगर समझ में आता है तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उससे मैं आगे करूंगा अभी सर। जंप मत कीजिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर, नहीं मैं थोड़ा इसके के कुछ साथ कर चलेंगे तो बहुत क्लियरिटी के साथ चलेंगे। उसे प्लगइन चेक कर लूंगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब आप प्लानिंग सेट कर सकते हैं सर उसकी, बिल्कुल। हाँ हाँ प्लगइन कर सकता हूँ सर उस पे। और हाँ हाँ, आप जो भी करना है, जो भी खेलना है इसमें खेल के देखिए, ठीक है ठीक है। ओके सर। लेकिन कोई भी ऐसा प्लगइन इंस्टॉल नहीं कीजिएगा जो जिसके बैड रिव्यूज हैं, ट्रायल के लिए नहीं सर। ओके सर। इट माइट हैम्पर आवर सर्वर, ओके सर। इसलिए कोई भी प्लगइन ऐसा इंस्टॉल नहीं करना जिसके रिव्यूज अच्छे नहीं है। ओके सर। चलिए गाइस, सेशन को ये रखते हैं। कल का हमारा सेशन है फ्राइडे को, वी आर लाइव। हाँ सर। तो कल दोबारा हम मिलेंगे सेम टाइम पे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर। Good night, sir.